अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बेसिक आईटी स्किल्स। हम जैसे कि आपको मालूम है कि हम एक्सेल पढ़ा रहे हैं और एक्सेल के हवाले से देख रहे हैं। लेक्चर नंबर 2 की हम बात करते हैं। लेक्चर नंबर 2 में देखिएगा कि टैब्स, मेन्यू बार और रिबन की बात करते हैं। तो जो न्यू वर्जन है, तो न्यू वर्जन में या लेटेस्ट जो वर्जन चल रहा है, तो हम वहाँ पर मोस्टली इस्तेमाल करते हैं टैब्स का नाम, ठीक है। और मेन्यू बार में रिबन टैब भी कहते हैं। ये तीनों नाम ये रिप्रेजेंट किए जाते हैं टैब के हवाले से और कम्पिटिटिव इम्तिहान में पूछे जाते हैं रिबन टैब के हवाले से, मेन्यू बार और टैब्स के हवाले से। तो हर टैब्स क्या है, कमांड्स रखती है और हर कमांड में कुछ ना कुछ ग्रुप्स होती हैं, छोटे छोटे ग्रुप्स बना दिए जाती हैं ताकि यूज़र को आसानी हो, कन्वीनियंट हो जाए। वो जब एक्सेल को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो वो देखते हैं कि अगर मुझे फ़ॉन्ट का साइज़ इंक्रीज़ करना है, फ़ॉन्ट स्टाइल को बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, उनका साइज़ को, कलर को, फॉर्मेटिंग को, जो आप वर्क करना चाह रहे हैं, तो वो ग्रुप आपकी पहचान करते हैं कि ये फ़ॉन्ट का ग्रुप है, ये क्लिप बोर्ड का ग्रुप है, या एडिटिंग का ग्रुप है, ये स्टाइल का ग्रुप है। मुख्तलिफ किस्म आपके पास ग्रुप्स होती हैं और हर ग्रुप में आपके पास कुछ बटन्स होते हैं, कमांड्स होती हैं कि उस कमांड्स पर आप क्या काम करना चाह रहे हैं, टूल पर क्या काम करना चाह रहे हैं, रिबन बार पर क्या काम रखना चाह रहे हैं, ठीक है। ये तमाम आपके पास रिबन बार होती हैं। नेम बॉक्स की अगर हम बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट होते हैं, इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा होता है। देख रहे होते हैं कि नेम बॉक्स का मतलब क्या होता है, नेम बॉक्स कहा किसे जाते हैं। नेम बॉक्स क्या है जी? नेम बॉक्स इज अ लोकेशन ऑफ सेल। जो एक सेल की हम बात कर रहे थे, यहाँ पर सेल क्या है जी? इंटरसेक्ट बिटवीन रोज एंड कॉलम इज कॉल्ड अ सेल। वो एक सेल बनाता है। तो नेम बॉक्स क्या है जी? जो आपके पास एक्टिव सेल होता है, एक्टिव सेल जो नेम बॉक्स में वो सेल एड्रेस और सेल रेफरेंस बताता है। इसका ज्यादातर जब फार्मूला और फंक्शन पढ़ते हैं तो वहां पर इसका इस्तेमाल किया जाएगा। जब हम डिफाइन नेम की बात करेंगे तो मल्टीपल जब शीट्स को, एक शीट को दूसरी शीट के साथ जब कनेक्ट किया जाएगा तब इसका इस्तेमाल वहां पर इस्तेमाल होगा। नेम बॉक्स क्या है जी? नेम बॉक्स इज अ लोकेशन ऑफ सेल, कि जी सेल की लोकेशन को बताता है, एड्रेस बताता है कि नेम बॉक्स क्या है जी? एक्टिव सेल का एड्रेस क्या है, A1 है, A5 है, B5 है, Z10 है, क्या है ये आपको बताते हैं। फार्मूला बार, फार्मूला बार की अगर हम बात करते हैं तो फार्मूला बार नेम बॉक्स के साथ वाली जो बार होती है, जो पट्टी होती है, उसको हम क्या कहते हैं? फार्मूला बार का। जूम स्लाइडर की बात कर रहे हैं। जूम स्लाइडर आपके पास हम बात कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 की। हमने 2010 पर काम करना है, वर्क करने हैं। 2010 और 2016 में थोड़ी बहुत अपग्रेडेशन है, थोड़ी बहुत चेंजिंग है, इजी है, कन्वीनियंट है। 2010 इस पर जो न्यू जो यूज़र हैं, न्यू जो स्टूडेंट हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को सीखना चाह रहे हैं, तो उनको मैं एक ये सजेशन दूंगा कि आप 2010 पर वर्क कीजिएगा, कि आसान है, उसको आप आसानी से उसको उस पर वर्क कर सकते हैं। जूम स्लाइडर आपके ये कम्पिटिटिव इम्तिहान में पूछा जाता है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में मैक्सिमम जूम साइज क्या होता है, 500, 400% या 300% या नन ऑफ दिस, ठीक है। ये क्वेश्चन जूम स्लाइडर के हवाले से बहुत मोस्टली पूछा जाता है। 2010 की अगर मैं बात करता हूँ तो मैक्सिमम जूम स्लाइडर 500% है। अगर 2007 की बात करती हैं तो वहाँ पर आपके पास 400% है। अगर 2016 की बात करती हैं तो 2016 में आपके पास जूम स्लाइडर वो 500% होता है, ठीक है। मिनिमम 10% होता है, मैक्सिमम 500% होता है। और बाय डिफ़ॉल्ट जब आप काम करते हैं या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करते हैं तो वहाँ पर आपके पास 100% होता है। जब आप वर्क करें तो आपने जूम साइज स्लाइडर जो है वो 100% रखिएगा ताकि आप आसानी से उस पर काम कर सकते हैं। समटाइम जब आप उसको यूज करना चाहें तो आप जूम स्लाइडर की मदद से कम साइज और ज़्यादा साइज कर सकती हैं। शीट्स की बात करते हैं तो ये भी बार बार क्वेश्चन आपका कम्पिटिटिव इम्तिहान में पूछा जाता है कि बाय डिफ़ॉल्ट जब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट शीट्स कितनी होती हैं। शीट आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट शीट 3 होती हैं, शीट नंबर 1, शीट नंबर 2, शीट नंबर 3। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 को ओपन करती हैं, 2010 को ओपन करती हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट शीट जो होती हैं वो 3 होती हैं। अगर 2016 की अगर मैं बात करता हूं, जब आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 को ओपन करती हैं, वहां पर बाय डिफ़ॉल्ट शीट्स ओनली 1 होगी। आप क्वेश्चन को देखा करें, क्वेश्चन की नेचर को समझा करें कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है। 2010 की बात की गई है या 2007 की बात की गई है, 2013 की बात की गई है, 2016 की बात की गई है। ये मोस्टली क्वेश्चन जब आते हैं 2016 का लेटेस्ट वर्जन के हवाले से बात की जा रही होती है, या 2010 के हवाले से बात की जा रही होती है, या 2007 की बात की जा रही है। ये प्रैक्टिकली तौर पर भी मैं चीजें आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा, ठीक है।
फाइल नेम है, फाइल नेम के हवाले से कि फाइल को हमने सेव करना, कैसे सेव करेंगे उसको भी देखिएगा, और उसका टाइटल क्या रखना है उसको भी। यहाँ पर एक बात बताता जाऊँगा, जब आप फाइल को सेव कर रहे होते हैं, ख़ास तौर पर काम करने से पहले तमाम स्टूडेंट्स से ये मैं बार बार कहता हूँ कि वो मोस्टली बहुत ज़्यादा काम कर जाती हैं। काम करने के बाद क्या होता है कि सिस्टम पावर ऑफ हो जाता है, बैटरी डेड हो जाती है, और आपने इतना ज़्यादा काम किया होता है, एक्सेल की शीट पर हो या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर आप काम कर रहे हैं, सडनली लाइट का चले जाना, बैटरी का डेड हो जाना, तो वो तमाम का तमाम काम आपका ज़ाया हो जाता है। फाइल को काम करने से पहले सबसे पहले फाइल को सेव कीजिएगा। आज हमने ये भी सीखना है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन कैसे करते हैं, और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करने के बाद और काम करने से पहले हमने फाइल को सेव कैसे करना है और लोकेशन कौन सी देनी है, ये मैं आपको प्रैक्टिकली तौर पर समझाऊंगा। वो देखिएगा वहां पर वर्कशीट वर्सेस वर्कबुक, वर्कशीट और वर्कबुक में क्या फर्क है, डिफरेंस है। ये भी क्वेश्चन इंटरव्यू पैनल में पूछा जाता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वर्कबुक एंड वर्कशीट। वर्कशीट की अगर हम बात करते हैं कि है जी कलेक्शन ऑफ डिफरेंट रोज एंड कॉलम इज कॉल्ड अ वर्कशीट। ये आपकी वर्कशीट बनाता है, कलेक्शन ऑफ डिफरेंट वर्क कॉलम एंड रो, मेन डेट के कॉलम्स और रोज मिलकर क्या बना रही हैं, एक शीट बना रही हैं, उसको हम क्या कहते हैं, शीट्स कहते हैं। कलेक्शन ऑफ डिफरेंट कॉलम एंड रो, कॉलम और रो मिलकर एक शीट बनाती हैं। अगर हम वर्कबुक की बात करते हैं, वर्कबुक की है जी वर्कबुक कलेक्शन ऑफ डिफरेंट वर्कशीट, मल्टीपल आपके पास शीट्स होती हैं, बहुत सारी शीट्स पर आप काम कर रहे होती हैं, शीट 1, शीट 2, शीट 3, शीट 4, जितनी भी शीट्स होंगी उन तमाम वर्कशीट को हम क्या कहते हैं, वर्कबुक कहते हैं। दूसरी बात ये कर सकती है, वर्कबुक इज इंटायर वर्कशीट। जो आपके पास वर्कशीट है, चाहे वो वर्कशीट 1 है, चाहे वो वर्कशीट 2 है, चाहे वो वर्कशीट 3 है, इन तमाम शीट्स को हम क्या कहते हैं, एक वर्कबुक कहते हैं। तो देखिएगा दूसरा, टैब के नीचे वाली जो बार होती है उसको हम क्या कहते हैं, कमांड बार कहते हैं, टूल कहते हैं, और रिबन बार भी कहते हैं, रिबन भी कहते हैं। ठीक है, इसके नीचे वाली जो बार है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं छोटे छोटे क्या जी ग्रुप्स आपको नजर आ रहे हैं। ये ग्रुप्स आपको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं कि हर टैब क्या रखती है, अपनी कमांड्स रखती हैं, और हर कमांड्स को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है, उनको ग्रुप हम बोलते हैं, ग्रुप्स। ठीक है, जैसे कि क्लिपबोर्ड ग्रुप है, फॉन्ट ग्रुप है, अलाइनमेंट ग्रुप है। ये हमारे लिए आसानी हो जाती है। अलाइनमेंट आपको मालूम कि मुझे अलाइनमेंट करना है, मुझे लेफ्ट करना है, राइट करना है, फॉन्ट को तब्दील करना है, तो फॉन्ट को तब्दील आप कर सकती हैं। आगे देखिएगा, ये आपके पास फार्मूला बार है। जब ये एक मुकम्मल बार आपको नजर आ रही है तो FX भी लिखा हुआ है, और यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन होती हैं, एक आपके पास चेक का ऑप्शन होता है, एक आपके पास क्रॉस का ऑप्शन है। अगर आपने फार्मूला लगाया है, अगर आपको लगता है कि ये ओके है, तो आप यहाँ पर यस कीजिएगा या एंटर कीजिएगा, तो फार्मूला आपका अप्लाई हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज समझिएगा। ABCDN सो ऑन, ये जो लेटर ऑफ का जी कॉलम, जी कॉलम लेटर इज कॉलम हेडर, कॉलम लेटर इज कॉलम हेडर, ये कॉलम हेडर है। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट हमेशा किया जाता है ABCXFD एंड सो ऑन। ठीक है, XFD का मतलब क्या है कि ये भी कॉम्पिटिटिव इम्तिहान में पूछा जाता है कि XFD कौन सा नंबर रिप्रेजेंट करता है, मेन डेट के। इसका मतलब ये है कि 16,384 ये कॉलम्स आपको बता रहे हैं, कॉलम्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, तो अगर हम रो की बात करते हैं तो रो नंबर इन रो हेडर, ये रो नंबर है। रो को हम रिप्रेजेंट करते हैं नंबर से, और कॉलम को रिप्रेजेंट करते हैं लेटर से, ये याद रखिएगा। तो 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये कहाँ तक जाती हैं एक शीट में, 10,48,576। ये याद रखने वाली बात है। एक्टिव सेल, ये आप देख सकते हैं एक बॉर्डर के शेप में या रेक्टेंगल के शेप में जो आपको नजर आ रहा है। एक्टिव सेल जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, बॉर्डर कहते हैं। ये सेल्स हैं, सेल मीन डेट सेल किसे कहते हैं, सेल रो एंड कॉलम इज कॉल्ड अ सेल, वो एक छोटा सेल बनाते हैं। इंटरसेक्ट बिटवीन रोज एंड कॉलम इज कॉल्ड अ सेल, उसको हम सेल कहते हैं। ये बाय डिफॉल्ट शीट है 2016 में, देखिएगा आपके पास शीट 1 आपके पास है। 2010 या 2013 की बात करती हैं, 2007 की बात करती हैं, तो पूछा जाता है कि बाय डिफॉल्ट जब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करती हैं तो बाय डिफॉल्ट शीट्स कितनी होती हैं, 3 शीट्स होती हैं। 2016 में आपके पास 2016 में आपके पास शीट 1 के नाम से है, प्लस का साइन है, प्लस के बटन पर मजीद आप ऐड करना चाह रहे हैं तो शीट्स को आप मजीद इसको ऐड कर सकते हैं। शीट टैब जी, ये स्टेटस बार है, ये स्टेटस आपको बता रहा है कि आपकी फाइल सेव हुई है या नहीं हुई। ये स्टेटस समटाइम आपको बता रहा होता है कि स्टेटस क्या है, स्टेटस के हवाले से। ये जूम स्लाइडर है, जूम स्लाइडर के हवाले से कॉम्पिटिटिव इम्तिहान में बार बार क्वेश्चन किया जाता है, पूछा जाता है कि मिनिमम जूम स्लाइडर कितना होता है।
मैक्सिमम जूम स्लाइडर कितना है और बाय डिफ़ॉल्ट कितना होता है, मिनिमम 10% है। अगर मैं 2010 की बात करूंगा तो मिनिमम 10% है, मैक्सिमम 500% और बाय डिफ़ॉल्ट 100% होते हैं। जी, आज के लेक्चर के हवाले से यही है और इसका देखते हैं प्रैक्टिकली तौर पर वर्क के हम प्रैक्टिकली तौर पर उस पर वर्क कैसे कर सकते हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, देखते हैं प्रैक्टिकली तौर पर वर्क। अभी मैं आपको बता रहा था, थ्योरेटिकली तौर पर थोड़ा समझा रहा था, ताकि समझाने के बाद अब आपने देखना है कि हम प्रैक्टिकली तौर पर हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर किस तरह से काम कर सकते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं। स्क्रॉल आप पॉइंट नंबर 5 हुआ, स्क्रॉल बार पॉइंट नंबर 6 भी हो चुके हैं। टैब्स, मेन्यू या रिबन टैब की बात करते हैं तो टैब्स किसे कहते हैं, जो फाइल बटन मौजूद है, फाइल बटन के साथ या टाइटल बार के नीचे वाली जो बार होती है उसको हम क्या कहते हैं, मेन्यू बार कहते हैं, टैब कहते हैं, रिबन टैब भी कहते हैं। 3 नाम होते हैं, जैसे कि मेन्यू है, इंसर्ट है, पेज लेआउट, फार्मूला टैब, फार्मूला रिव्यू, व्यू, डिज़ाइन, डेवलपर, ये तमाम चीज़ें यहाँ पर आपके पास मौजूद होती हैं। इसको हम मेन्यू बार कहते हैं, रिबन टैब भी कहते हैं, टैब्स भी कहते हैं। रिबन बार की अगर हम बात करते हैं, कंट्रोल बार या टूल बार की बात करते हैं, मेन्यू बार के नीचे वाली जो बार होती है उसको हम क्या कहते हैं, रिबन बार या कमांड बार या टूल बार कहती हैं। जैसे कि मैं अगर होम टैब पर हूं तो होम टैब की रिबन बार ओपन हुई है। अगर मैं इंसर्ट टैब पर क्लिक करता हूं तो ये देखिएगा कमांड्स आपके पास मुख्तलिफ किस्म के ओपन हो चुके हैं। जैसे इन तमाम चीज़ों पर हमने काम करना है ऐसे ऐसा मैं जैसे आपको बता रहा हूँ अभी, ये आपके ओरिएंटेशन क्लास में इंटरफेस इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ कि सॉफ्टवेयर को आप जब काम करते हैं तो सबसे पहले उसको अंडरस्टूड करें, उसको समझें, देन आप काम कीजिएगा। अगर आपको सॉफ्टवेयर की समझ नहीं आएगी तो फिर आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो पहले इन चीज़ों को समझ लें, इनका कंट्रोल करना हम बाद में सीखेंगे। इन पर सब पर ही हमने टैब पर और कमांड पर काम करना है। जी, नेक्स्ट नेम बॉक्स की अगर हम बात करते हैं तो ये नेम बॉक्स आप देखिएगा, रिबन ये मेन्यू बार है, मेन्यू बार के नीचे रिबन बार मौजूद है। रिबन बार में यानी ग्रुप्स मौजूद होती हैं कि जैसे टैब्स हैं, टैब्स क्या रखती है, कमांड रखती है और कमांड हर एक कमांड को पार्ट्स में तकसीम कर दिया गया, जैसे कि ग्रुप है, क्लिपबोर्ड, फ़ॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, सेल और ये डिफरेंट। ये आपके पास क्या है जी, आपको आसानी के लिए आप इजी से कन्वीनियंट होकर इन टूल पर काम कर सकते हैं। अगर मैं फ़ॉन्ट की बात करता हूँ तो आपको फ़ॉन्ट के ग्रुप में जाना होगा, जैसे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करना है, कलर देना है, फ़ॉन्ट साइज इंक्रीज या डिक्रीज करना है, फ़ॉन्ट स्टाइल आप तब्दील करना चाह रही हैं, तमाम चीज़ें आप यहीं से कर सकते हैं। जी, नेक्स्ट बात कर रहा हूँ नेम बॉक्स। नेम बॉक्स देखिए ये इंपॉर्टेंट है। जब आप बहुत बड़ी ह्यूज एक्सेल शीट पर काम करेंगे तो नेम बॉक्स आपको इंपॉर्टेंट आपका होगा सेम कि आपको सेल एड्रेस बता रहा होता है। जब आप किसी शीट को नाम को डिफाइन करती हैं, डाटा को डिफाइन करती हैं, तो हम इनकी मदद से क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। तो ये देखिएगा नेम बॉक्स, जैसे जैसे मैं किसी सेल एड्रेस को, एक्टिव सेल को सिलेक्ट करता हूं तो सेल आपका नेम बॉक्स भी तब्दील होता है। नेम बॉक्स क्या बताता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये सीखिएगा, समझिएगा कि नेम बॉक्स सेल एड्रेस और सेल रेफरेंस आपको बता रहा है। जैसे कि मैं अगर क्लिक करता हूं जस्ट लाइक दिस वन, C4 आपको बता रहे हैं कि ये C जो है ये आपको कॉलम और 4 मीन डेट के रो, पहले आपके पास कॉलम आता है, देन आपके पास क्या आती है, रो आती है। ये याद रखिएगा, यहाँ पर आपसे कंपीटेटिव इम्तिहान में पूछा जाता है, जैसे कि सबसे पहले आपके पास कॉलम आता है कि रो आती है, ठीक है। सबसे पहले आपके पास कॉलम होगा, ये याद रखिएगा। डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड कलीग, जितने भी आप सुनने वाले हैं मेरे और लेक्चर को देख रही हैं, सुन रही हैं, उसमें आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। सी पहले आपके पास रिप्रेजेंट होता है, देन आपके पास नेम बॉक्स में कॉलम आता है। ये आपने खास तौर पे बात को याद रखिएगा। सेल एड्रेस और सेल रेफरेंस इसको कहते हैं। देन ये देखिएगा साथ वाली जो बार आपको नजर आ रही है, इसमें जैसे मैं फार्मूला बार पर क्लिक करता हूँ तो कर्सर ब्लिंक आ रही है। इसमें आपके पास 3 ऑप्शन मौजूद होती हैं। आपके पास क्लोज है, आपके पास क्लिक का ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। जैसे आप फार्मूला अप्लाई करेंगे मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये इसको हम क्या कहते हैं, फार्मूला बार कहते हैं। ह्यूज आपके पास ये शीट मौजूद है, इसमें आप फार्मूला आप आसानी से अप्लाई कर सकती हैं। देन आपके पास क्या जी, नेम बॉक्स, फार्मूला बार, जूम स्लाइडर। जी इंपॉर्टेंट है जी यहाँ पर ये बात भी कि जूम स्लाइडर, ये देखिएगा आपके पास जो बॉटम ऑफ द शीट है, जो टास्क बार से ऊपर वाली जो बार होती है उसको हम क्या कहते हैं, स्टेटस बार कहते हैं। जैसे कि आप ये देखते हैं जूम्स अगर आप करना चाह रहे हैं, जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो ये मिनिमम, मैक्सिमम और बाय डिफ़ॉल्ट देखिएगा। जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये मैक्सिमम साइज़ है, मिनिमम साइज़ कितना है जी, 10%। मैक्सिमम साइज़ कितना होता है, ये भी कॉम्पिटिटिव इम्तिहान में पूछा जाता है। CSS इम्तिहान दे रहे हैं, PMS का दे रही हैं, आप PPSC या PSC का दे रहे हैं,
तो गेट टेस्ट दे रही हैं या आप नेट टेस्ट दे रहे हैं, यहाँ पर देखिएगा कि मैक्सिमम जूम साइज 2007 की बात की जाए या 2010 की बात की जाए या 2013 या 16 की बात की जाए, यहाँ पर आपके पास मैक्सिमम जूम साइज एक्सेल में जो होगा वो 400% होगा। बाय डिफ़ॉल्ट की अगर हम बात करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास क्या है जी 100%। जब भी आप काम करें उसका साइज जो है ना 100 पर रखिएगा, तब आप आसानी से इस पर काम कर सकते हैं। आपके पास कुछ टैब्स हैं, मेन्यू बार, रिबन बार, कमांड टूल, नेम बॉक्स, फार्मूला बार, जूम स्लाइड और शीट्स की अगर हम बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 में या 2010 में या 2013 में बात करती हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो शीट्स आपको जब फर्स्ट टाइम आप एक्सेल को ओपन करते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट शीट्स आपके पास 3 होती हैं, शीट नंबर 1, शीट नंबर 2, शीट नंबर 3। आपके पास ये शीट्स होती हैं, शीट नंबर 1, शीट नंबर 2, शीट नंबर 3। ये भी कॉम्पिटिटिव इम्तिहान में पूछा जाता है कि जब एक्सेल को ओपन करती हैं तो सबसे पहले शीट्स बाय डिफ़ॉल्ट शीट्स कितनी होती हैं, शीट 1, 2 एंड 3। आपके पास ये 3 शीट्स मौजूद होती हैं। शीट्स हैं जी। आज के लिए इतने ही काफ़ी।